जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ द सेल्स का अध्ययन किया था। आज हम जीव द्रव्य का अध्ययन करेंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जीवन की एक बेसिक इकाई है, आधारभूत संरचना है जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। यदि हम बात करें जीव द्रव्य शब्द की, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग उस द्रव्य के लिए किया जाता है जो कोशिकाओं में जीवनीय क्रियाओं के लिए माध्यम के रूप में उपयोग होता है। अर्थात जीवों के शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें माध्यम के रूप में जीव द्रव्य होता है। इसी प्रकार हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह हक्सले के द्वारा 1868 में कहा गया। पुरकिंजी ने 1840 में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। वॉन मोल ने 1846 में कोशिका के समस्त जीवित भाग को प्रोटोप्लाज्म कहा। जीव द्रव्य के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक रंगहीन, स्वच्छ, पारभासी, चिपचिपा, लचीला, जेली सदृश, जेली के समान एवं कणिकामय, कणिकाओं के समान अर्ध तरल पदार्थ होता है। सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। इसके तरल माध्यम में विभिन्न कण और कोशिकांग बिखरे रहते हैं। यह गाढ़े घोल समान पदार्थ जटिल कोलाइडी विलयन के गुण प्रदर्शित करता है। जीव द्रव्य में घुले हुए कण विसर्जित कण कहलाते हैं जो 0.02 माइक्रोन से 20 माइक्रोन व्यास के होते हैं। माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। विसर्जित कण विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के अणुओं या अणुओं के समूह जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण के रूप में होते हैं। जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन के निम्न गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 1 शानता, नंबर 2 सोल एवं जेल अवस्थाएं एवं इनका आपस में परिवर्तन। सोल और जेल दो अवस्थाएं होती हैं जो कि एक दूसरे में बदलती है। स्कंदन, विद्युत प्रवाह्यता, दृश्यमान प्रकाश किरणों का विवर्तन, कणों की ब्राउनली गति, संकुचन क्षमता, प्रत्यास्थता। अब हम जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में 5 सिद्धांत प्रमुख है। पहला सिद्धांत है कुपिका सिद्धांत जिसको एल्वियोलर थ्योरी कहते हैं। जीव द्रव्य एक पायस है जिसमें अनेक सूक्ष्म बूंदें अथवा कुपिकाएं सर्वत्र फैले होते हैं। इसे वायु कोष्ठिका में सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक विचारधारा से सर्वाधिक मेल खाता है। सेकंड नंबर कणिका में या दानेदार सिद्धांत जिसको ग्रेन्युलर थ्योरी कहते हैं। जीव द्रव्य अनेक अति सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, अर्थात कणिका में सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जीव द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। तीसरा जो है यह है जालिका सिद्धांत जिसको रेटिकुलर थ्योरी भी कहते हैं। यह सिद्धांत इसके अनुसार जीव द्रव्य एक सघन जालक होता है, अर्थात जालिका के समान संरचना होती है। चौथा अगर हम बात करें तंतुमय सिद्धांत जिसको फाइब्रिलर थ्योरी, जीव द्रव्य अनेक कोमल धागों से बना होता है। ये धागे पीटिका में गड़े रहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य छोटी छोटी धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो कि पीटिका या मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। पांचवा सिद्धांत अगर हम बात करें कोलाइडी सिद्धांत जिसको कोलाइडल थ्योरी कहते हैं। जीव द्रव्य
एक कोलॉइडी तंत्र के रूप में होता है, जिसमें परिक्षेपण प्रावस्था तथा कोलॉइडी कण परिक्षेपित प्रावस्था का निरूपण करते हैं। यह मत भी अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। आगे अगर हम बात करें, जीव द्रव्य बाह्य उद्दीपनों जैसे अधिक व कम तापमान, रासायनिक पदार्थों, प्रकाश आदि से अनुक्रिया करता है। इसमें निम्न जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करता है, रासायनिक पदार्थों आदि से अपनी क्रियाओं के अंदर परिवर्तन करता है। निम्न जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं जीव द्रव्य के द्वारा होने वाली क्रियाएं। पहली है गति, दूसरी है पोषण, तीसरी है उपापचय, चौथी है श्वसन, पांचवी है वृद्धि, छठी है उत्सर्जन, सातवीं है जनन, आठवीं है जीवन चक्र पूर्ण करना आदि।